कि किसी के पीछे इतना नहीं पड़ जाना कि आपको अल्लाह से हटकर उस बंदे पे यकीन हो जाए ये बंदे ने मुझे रिस्क देना है। दुआ अल्लाह ताला से मांगो, पहली मर्तबा उस बंदे को कहो कि जी मुझे जॉब चाहिए। दूसरी मर्तबा चलो उसे याद भूल के उसे रिमाइंड करवा दो, याद दहानी करवा दो कि जी मुझे, मैंने आपको एक काम कहा था, आपने करना है। अगर तीसरी मर्तबा आपने उस बंदे को कहा तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि आपका ईमान जो है वो अल्लाह से हट के उस बंदे पे आ गया कि जी ये बंदा ही मुझे जो जॉब देगा, उसके अलावा कोई बंदा मुझे जॉब दे ही नहीं सकता। तो ये एक माइंड सेट है जिसको आपने लेकर चलना है अपनी जॉब हंटिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज के व्लॉग का टॉपिक होने वाला है फाइंडिंग पार्ट टाइम जॉब्स एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है कि हम तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफद्दू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। और जब वो लोग देखते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, किसी कमर्शियल बिजनेस को, किसी डीलिंग को देखते हैं या किसी खेल तमाशे को देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला खड़ा छोड़ देते हैं। कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ अल्लाह ताला के पास है उसमें खैर है मिनल्लाह, वो उस खेल तमाशे से जिस पे आप लोग जाते हो और उस ट्रांजैक्शन, उस डीलिंग, उस सौदे से। और अल्लाह ताला बेहतर रिज्क देने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हम बात करने लगे हैं जी जॉब्स कैसे फाइंड करें। आप जब यहाँ पर आए हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी इस वीडियो को देखा जा रहा है, आप वहाँ से क्या स्किल लेके आए हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं अच्छा, आप लैंग्वेज बोल सकते हैं अच्छी, शेफ खाना पका सकते हैं अच्छा, आप ड्राइविंग कर सकते हैं अच्छी, आप बुचर का काम जानते हैं, आप टेलर का काम जानते हैं, आप बार्बर का काम जानते हैं, आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, आप टीचिंग का काम जानते हैं। यानी कि जो भी किस्म, आप जो भी स्किल है ना आपके पास क्या है। जो भी जिंदगी आपने पीछे 20-25 साल गुजारे अपनी जिंदगी में, उसमें आपके पास क्या है कि जिसको आप बेच सकें। और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है, अगर आपके पास कुछ नहीं, आप कहते हैं नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यूके आया हूँ, यूके में जो काम होगा मैं उसको करूंगा, ठीक है। फिर दूसरी रस्ते आपके पास आते हैं सिक्योरिटी का। जो भी जिस किस्म का बंदा बस नब्ज चलनी चाहिए, बंदा सिक्योरिटी पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ढूंढना रेफरेंस, तगड़ा रेफरेंस, तगड़ा, फुल, यस। फोन करना है जी मैं यहाँ पर आ गया, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। आपने फिर जॉब पे चले जाना है, कोई पता नहीं है क्या जॉब है, किस किस्म की जॉब है। आप वहां पर जाएंगे, जो भी आपको काम मिलेगा आपने वो करना है और आपको उसके पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, कुछ टेस्को, लिडल वगैरह में आप अप्लाई करेंगे तो उसको एक टाइम लगेगा, आपको पेशेंस चाहिए होगा। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, इस तरह से आप हंटिंग कर सकते हैं जॉब्स की। रेफरेंस, लोगों के साथ नेटवर्किंग के साथ लोगों को बताना शुरू करें कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपको एक और जॉब मिल गई जो आपकी पॉकेट में पैसा देना शुरू हो गई, उसके बाद फिर आपने जिस काम में आप माहिर हो ना, जिस काम में आपको लगता है कि मैं ये काम ठीक कर सकता हूँ, उसको पॉलिश करना शुरू करो। आपको जो फ्री टाइम मिलता है उसमें अपनी उस स्किल के ऊपर काम करना शुरू करो कि कुछ अच्छी जॉब वहां से कर सको। क्योंकि स्किल जो है ना आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, स्किल के बगैर आप इस कंट्री में नहीं चल सकते। अगर आप कहो ना कि यार मैं सारी जिंदगी सिक्योरिटी करके गुजारा कर लूंगा तो ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अगर एक बंदा कहता है कि नहीं मैंने सिक्योरिटी कुछ वक्त के लिए करनी है, मैंने क्लीनिंग कुछ वक्त के लिए करनी है, मैंने ये कुछ वॉशरूम साफ कुछ वक्त के लिए करने, 1-2 माह के लिए अपना आप मार के, तो
آپ سوئچ کرتے ہو کسی اور جاب میں اپنی سکلز کو ہائی کر کے، جب آپ کو کوئی بہتر اپرچونٹی ملتی ہے آپ وہاں پر موو کرتے ہو کہ سارے بندے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، میں نے بھی اسی جگہ پہ کام کرنا ہے، سارے بندے اوپر کر رہے ہیں، میں نے بھی اسی جگہ پہ کام کرنا ہے، کرو، لیکن آپ کو کچھ اپنا بھی، کچھ آپ جس وجہ سے جانے جاؤ آپ کو وہ چیز کرنی ہے۔ اچھا آپ ساری زندگی وہ کام کرو گے جس پہ آپ کا من ہی نہیں لگ رہا، جس پہ آپ کا دل ہی نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو، آپ کسی نہ کسی چکر میں اپنے آپ کو آپ نے پھنسایا ہوا ہے۔ اگر آپ وہی کام، اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا نا کہ میں نے وہی کام اب ساری زندگی کرتے رہنا ہے، پھر آپ اور جاب پہ ہی رہو گے۔ اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے کام کرو گے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ رسک لینے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ جابس کو چھوڑنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس میں آپ کو رزق مل ہی نہیں رہا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے امپروو کر سکتا ہوں اپنے آپ کو، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل ہونا ہے، کیا میرے میں خامیاں ہیں، کیا میرے میں اچھائیاں، میں کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے اتنا نہیں پڑ جانا کہ آپ کو اللہ سے ہٹ کر اس بندے پہ یقین ہو جائے کہ یہ بندے نے مجھے رزق دینا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، پہلی مرتبہ اس بندے کو کہو کہ جی مجھے جاب چاہیے، دوسری مرتبہ چلو اسے یاد بھول کے اسے ریمائنڈ کروا دو، یاد دہانی کروا دو کہ جی میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا آپ نے کرنا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ آپ نے اس بندے کو کہا تو وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کے اس بندے پہ آ گیا کہ جی یہ بندہ ہی مجھے جو جاب دے گا، اس کے علاوہ کوئی بندہ مجھے جاب دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے اپنی جاب ہنٹنگ کے حوالے سے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اور معلومات یہاں اس سے ملی ہوں گی۔ اس ولاگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کریے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔